बच्चों, आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का काउंटिंग इन ग्रुप्स। ये ग्रुप में काउंट करना है। यहाँ पर देखो काउंट एंड राइट, यानी गिनो और लिखो। अब यहाँ पर कुछ माचिस की तीलियाँ नज़र आ रही हैं, स्टिक्स नज़र आ रही हैं, उसको हम गिनना है। तो हम कैसे गिनते हैं इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। यानी टोटल कितने स्टिक्स हैं यहाँ पर? 35। तो ये हमारा काउंट करने का हमने ऐसे तरीके से काउंट किए। लेकिन यहाँ पर अब यश एंड रामा जो है इस स्टिक्स को दो अलग अलग तरीके से गिनते हैं। अब यहाँ पर यश ने देखो किस तरह से गिना है, जैसे हमने अभी काउंट किया ना 1 2 3, इस टाइप से यहाँ पर यश ने भी 1 2 3 4 करके काउंट किया है। लेकिन यहाँ पर रामा जो है उसको इस तरह से काउंट करती है। यानी एक जो है स्टिक्स जो दिख रहे हैं पूरे, इसको जो है वो 10 के बंच में बांधती है। यानी ये जो बंच दिख रहा है ये 10 है, इसके अंदर स्टिक्स कितने हैं? 10। तो ये 10 और ये 10 और ये 10, यानी कितने हैं ये? 10 10 मतलब 3 10s हो गए। यानी 10 के 3 बंच उसने बनाए और ऊपर जो एक्स्ट्रा है जो 5 यूनिट्स है, यानी सिंगल है। तो ये कितने ये 10s हो गए? 1 2 3। 10s मतलब इसमें 10 स्टिक्स है, तो 1 2 3 यानी 3 10s एंड ऊपर के ये बचे हुए जो है 5 यूनिट्स है ना, 5 सिंगल्स है। तो अब यहाँ पर देखो इट इज़ ईजियर टू काउंट इफ़ यू मेक ग्रुप्स ऑफ 10, यानी हमको गिनने में बहुत आसानी होगी अगर हम 10 का ग्रुप्स बनाते हैं। नहीं, जिस तरह से स्टिक्स दी हुए ना बहुत सारी, अगर हम इनको 10 का एक ग्रुप बनाते हैं तो हमको गिनने में बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पे देखो सलमा हैड 24 स्टिक्स। अब यहाँ पर सलमा के पास जो है 24 स्टिक्स दिए हैं। अब 24 है मतलब हम क्या करेंगे? 10 के 2 बंच बनाएंगे। यानी एक बंच में कितने 10 स्टिक्स रखेंगे और एक बंच में 10 स्टिक्स, यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए? 2 10s हो गए। और ऊपर के सिंगल स्टिक्स कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 4। यानी 10s कितने हैं? यानी 10 वाले कितने बंच हो गए? 2। और सिंगल कितने हैं? 4। यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए फिर? 24। इस तरह से काउंट करने में यहाँ पे इजी हो गया। अब यहाँ पे देखो शरद हैड 45 स्टिक्स, यानी शरद के पास 45 स्टिक्स हैं। अब 45 मतलब 10 के 10s के कितने बंच बनेंगे? 1 2 3 4, यानी 4 जो है यहाँ पर कितने बन गए? 4 बंच बन गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 में 10 कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4 10s बन गए। और यूनिट मतलब सिंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 जो है सिंगल। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए यहाँ पे? 45। आए बच्चों समझ में? अब यहाँ पर भी इसी तरह, यहाँ पर ये 10 के कितने बंच है? 2 है। तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिखेंगे 2 10s और ऊपर सिंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो दोनों मिलाकर 2 10s प्लस 6, यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए? 26। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टिक्स से हमको बताया गया, लेकिन अब यहाँ पर स्टिक्स दिख रहे हैं क्या? स्टिक्स तो नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? मोती की तरह माला बना हुआ है। तो हम माले में देखेंगे कितने मोती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भी पूरे कितने हैं? 10 है। तो इस तरह से 10 के कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यानी 4 10s है। प्लस अब यहाँ पर यूनिट्स मतलब सिंगल कितने हैं बचे हुए? 1 2 3। तो यहाँ पर बचे हैं 3। तो ये 4 10s प्लस 3 यूनिट्स दोनों मिलाकर कितने हुए? 43। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43। अब यहाँ पे देखो ये भी कितने हैं? काउंट करेंगे तो 10 ही होंगे, 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बच्चों 10। तो 10 के कितने हैं? 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 10s और प्लस यूनिट्स में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो 5 10s प्लस 6 यूनिट्स दोनों मिलाकर कितने हुए 56, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56। आए बच्चों समझ में? यानी 10 का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो हमको काउंट करने में बहुत इजी जाता है, और अगर ऐसे सिंगल सिंगल काउंट करते रहेंगे तो बहुत टाइम जाता है। तो ये इजी तरीका है। तो बच्चों इस तरह से मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, तो आपको करके बताना है।